हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। देखिए क्लास नाइन्थ में सब्जेक्ट संस्कृत आज हम वीडियो बना रहे हैं 26 बी और हमारा जो लेसन पार्ट चल रहा है 4। तो हमने इससे पिछले वीडियो में इस पार्ट 4 के अभ्यास प्रश्न शुरू किए थे, जिससे फर्स्ट सेकंड मैंने कंप्लीट करवाया था। आज हम थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो गहरे पद हैं या जो अंडरलाइन पद है, रेखांकित पद है, वो कस्मै किसके लिए प्रयुक्तानि प्रयोग किए गए हैं। तो देखिए, तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। इसकी हिंदी क्या है कि उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर शोभित था या स्थित था। किसकी चोटी के ऊपर? हिमालय की। तो तस्य हट जाएगा और क्या आएगा? हिमवते नगेंद्राय प्रयुक्तम। या आप इसमें चाहें तो इसको हिमालयाय भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ आप हिमालया और ये हिमालयाय ओब्लिक करके या इसको लिख लो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और आगे प्रयुक्तम आपको जोड़ना है। ठीक है ना। सेकंड, राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने संप्राप्त यौवनम यानी यौवस्था प्राप्त करते ही तम उसको युवराज्य युवराज पद पर अभिषिक्तवान अभिषिक्त कर दिया या युवराज का अभिषेक कर दिया। तो किसको? तो यहाँ उसका नाम आएगा, तो उसका नाम था जीमूतवाहन। तो जीमूतवाहना है प्रयुक्तम, सही आंसर। थर्ड, अयम तव सदा पूज्य। यह हमेशा तुम्हारे लिए पूज्य है। क्या? कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्षाय कृते या कल्प वृक्षाय प्रयुक्तम। फोर्थ है, तात हे पिताजी त्वम तो जानसि, तुम तो जानते हो, यत् की धनम धन विचिव चंचल है, यानी कि जल की तरंग के समान चंचल है। क्योंकि जल जो है यानी धन जो है वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा गतिशील रहता है, चंचल है। तो पिताजी यहाँ कौन है? जीमूत केतु। तो जीमूत केतु चतुर्थी लगाएंगे, जीमूत केतवे प्रयुक्तम। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको HW की कॉपी में करना है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची पद पाठ से चुनकर लिखो, यानी पाठ से ढूंढना है। पर्वत का नगेंद्र है, भूपति का राजा, यानी जो पाठ में वही लिखना है। इंद्र का शक्र है। इसके बाद धनम का अर्थम भी कराया था बेटा इसमें, और वसूनी भी आया था पाठ के अंदर। ये दोनों लिख सकते हैं हम। इसके बाद में यहाँ देखो, इसमें ये ओब्लिक नहीं लगाना है आपको, सिर्फ क्या लगाना है? कोमा, यानी दोनों लिखने हैं आपको इसमें। ठीक है बेटा, अर्थम हो गया और यहाँ पर ये वसूनी ये लिखना है, कोमा लगा देना बीच में। इच्छितम, इसका होगा अभीष्टम, अभीष्टम। समीपम यानी होता है अंतिकम। मैं कोलंत कर देंगे। धरित्रीम का पृथ्वीम। इसके बाद कल्याणम का हितम। इसके बाद में वाणी, वाणी का होगा वाक। और लास्ट है वृक्ष, वृक्ष का होगा तरु। और विसर्ग लगाएंगे बेटा इसमें। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपको CW की कॉपी में करना है बेटा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि कै स्तंभ में विशेषण है और कै स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं, उनको उचित अनुसार मिलाकर जोड़कर लिखिए।
यानी कि कै स्तंभ विशेषणानि कै स्तंभे च विशेषाणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत, यानी कि कै स्तंभ विशेषण और खे में विशेष्य हैं दिए गए हैं, उनको उचित अनुसार जोड़िए या मिलाइए। कुल क्रमागत, कुल क्रमानुसार, तो इसमें देखिए बेटा, तो आपने देख ला बेटा, हमने बताया भी कि यहाँ आपको नंबर से करनी है, इस प्रकार कर लेना है। इनको सामने लिखे तो सामने लिख सकते हो आप इस प्रकार। और ये जो प्रश्न निर्माण है बताया था मैंने आपको, तरो के स्थान पर क्या करेंगे हम, कस से लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। कल तरवे के स्थान पर कस में लिखेंगे, फिर ये सेम लिख देंगे प्रश्न। धन वृष्टिया के स्थान पर कथम लिख देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। पृथ्व्याम के स्थान पर पुत्र लिख देंगे, सेम रहेगा। और जीवाणु कंप्या के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा हम, कथम। तो इस प्रकार आपको ये सारे मेन क्वेश्चन लिखना है, फिर क्या लिखना है और नीचे प्रश्न डाल के लिखोगे सब पूरा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे जैसे हमेशा करते हैं बेटा हम। तो ये सारे ऐसे ही करने हैं आपको। और ये छठा क्वेश्चन HW में करना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें लिखा है कि स्वस्ति तुभ्यम, इसके योग में स्वस्ति जब भी आता है तो चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ इस नियम से हमें क्या करना है, चतुर्थ व्यक्ति प्रयोग करनी है। तो कवि क्या कह रहा है कि इसमें कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा प्रयोग करके इसमें चतुर्थ व्यक्ति लगानी है और फिर इस तरह की पूर्ति करनी है। तो राजा में चतुर्थी लगाएंगे तो राज्ञ बनता है, क्योंकि राजा एक ही एक वचन है। प्रजा की बात करें, प्रजा बहुवचन होता है, तो इसमें चतुर्थी का बहुवचन लगाएंगे तो प्रजाव्य बनता है। फिर यहाँ छात्र में चतुर्थी एक वचन है लगाएंगे, छात्रा, जैसे राम का रामाय, इसी प्रकार छात्र का छात्राय बनता है। और फिर सर्वजन, सर्वजन सभी लोग, ये बहुवचन शब्द है, तो यहाँ बहुवचन बनाएंगे, चतुर्थी बहुवचन सर्वजनेभ्य बनेगा। तो 7वें का जो CI आपको CW में करना है। इसके बाद में ख, कोष्ठक में दिए गए पदों में षष्ठी विभक्ति जोड़कर स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी इन शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगानी है। ग्रह में षष्ठी लगाएंगे तो ग्रहस्य, तो उत्तर बनेगा, इसका अर्थ बनेगा उसके घर के बगीचे में कल वृक्ष था। ब्रैकेट में पितृ, पितृ का जो षष्ठी बनाएंगे, यानी पितृ शब्द है पिता, तो बनेगा पितु, कि वह पिता के पास गया। तीसरे में जिहुत वाहन है, जिमुत वाहन में षष्ठी लगाएंगे तो जिमुत वाहनस्य, कि जिमुत वाहन का सभी जगह यश फैल गया। और लास्ट है किम, किम का यानी क्या, तो यहाँ पर बनाएंगे षष्ठी व्यक्ति बनेगा किम कस्य, कि यह किसका पेड़ है। तो ये आपको आपकी क्लास में कॉपी में ही करना है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। तो घर पर इसको आपको लिखना है, साथ में याद भी करना है बेटा, और इसको ध्यानपूर्वक रीड भी करें, पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स।